जब जब मैंने आपसे प्यार मांगा है आपने दोनों हाथों से दिया है। मैं भी आपको वादा करता हूं, जब चाहोगे जहां चाहोगे मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा और जो भी आप लोगों की मांगे होंगी उनको पूरा कराने के लिए मैं को कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। विधानसभा चुनाव से लगभग 10 महीने पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने मारवाड़ क्षेत्र से आज अपना चुनावी शंखनाद किया है। वीर तेजाजी की धरती नागौर के परबतसर में आयोजित एक विशाल किसान जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने जहां बीजेपी की मोदी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया। इस दौरान पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट को याद करते हुए कहा कि जब तक गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख कर उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा जहां से देश की नीतियां बनती है, तब तक देश का विकास संभव नहीं। वहीं अपने सियासी दौरे पर परबतसर के लिए रवाना होने से पहले सोमवार सुबह सचिन पायलट के जयपुर आवास पर सैकड़ों समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया और दौरे के लिए शुभकामनाएं दी। नागौर के परबतसर में हजारों कार्यकर्ता, किसानों और समर्थकों को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने आगे कहा कि ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है। अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद करनाल जाकर मैं तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लूंगा। पायलट ने कहा कि साल 2010 में मुझे ही तेजाजी के नाम पर डाक टिकट जारी करने का सौभाग्य मिला था। मुझसे पहले भी कई मंत्री बने, कई सरकारें आई और गई, लेकिन तेजाजी महाराज के नाम पर टिकट जारी करने का सौभाग्य मुझे ही मिला। पायलट ने कहा कि मैं रामनिवास गावड़िया को राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष का टिकट नहीं दे पाया, लेकिन 2018 में विधानसभा का टिकट राहुल गांधी से दिलवाया और आपने अपना आशीर्वाद देकर गावड़िया को जिताया। सचिन पायलट ने किसान सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि सरकार से आपने किस किसान की आमदनी दुगनी करी है। आज किसान परेशान है, आज खाद, बिजली, पानी सारी कीमतें बढ़ गई, महंगाई आसमान छू रही है। आपने किसान की मदद करने की जगह उस पर प्रहार किया और दिल्ली में 3 ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी जिससे किसान की कमर टूट जाए। वो तो धन्य देश का किसान जिन्होंने महीनों तक, सालों तक धरना दिया दिल्ली के राजधानी में बैठकर और केंद्र की सरकार को मजबूर किया वो 3 वाले कृषि कानून को वापस लेने पड़े और देश से माफी मांगनी पड़ी। जब ये कानून बने थे पूरे प्रदेश में हमने अपनी मिलकर सफाई करनी थी और केंद्र की सरकार को चुनौती दी। अगर किसान संगठित हो जाता है तो दुनिया की हर ताकत को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। हर किसान निवेदन करकर हमें संदेश देना चाहते हैं, सचिन पायलट ने नागौर में जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि इस देश में हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी, जो बड़े पोर्ट थे, खान थे, उन सबको नीलाम करके चंद लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चोट किसको लगती है? हमारे किसान कौम को लगती है। और मैं ऐसा मानता हूं साथियों, जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत, इन सबको, इस सबके जहर को अगर कोई तोड़ सकता है तो 2 बातें तोड़ सकती हैं। पहली जवानी और दूसरी किसानी। ये देश में, राजस्थान में 70% जनता 35-40 साल से कम है और जवान की कोई जाति नहीं होती। उसको भविष्य की चिंता है, उसमें देशभक्ति के भाव हैं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। और किसान जो धरती माँ का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता है, पूरे देश का पेट पालता है, उसी को जाति नहीं है। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि क्योंकि हम सब नागौर में हैं, ये वो जमीन, वो धरती है जहां के बच्चे, जहां के बेटे वर्दी पहनकर हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। सरहद पर खड़े होकर गोली खाने का जिनमें जज्बा है, वो राजस्थान और मारवाड़, नागौर के बच्चे वहां जाते हैं। केंद्र की सरकार ने क्या किया? एक नई योजना बना दी, अग्निवीर की योजना। यह अग्निवीर की योजना क्या है? जो पहले बच्चा भर्ती होता था
मेहनत कर कर फौज में अपना नाम रोशन करता था। अब इन्होंने कहा कि तुम भर्ती हो गए तो 4 साल में आपकी छुट्टी कर देंगे। ये भर्ती प्रणाली के साथ ये धोखा है। और मैं समझता हूं अग्निवीर जैसे योजना बनाने वाले वो लोग हैं जो जानते नहीं कि जो बात हेमाराम जी बोल रहे थे, जय जवान और जय किसान। कौन से उद्योगपति के बच्चे जाके फौज में भर्ती होते हैं? किसान का बच्चा जाके फौज में भर्ती होता है। मेहनत करते हैं, सालों तक परिश्रम करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं और फिर जाके वो भर्ती होते हैं। तो वहीं अपने संबोधन में परबतसर विधायक रामनिवास कावड़िया ने कहा कि हमारे नेता सचिन पायलट ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति होने के बावजूद विधायक बन पाया। सचिन पायलट ने हमेशा किसानों के हित में सोचा है और युवाओं को मौका दिया है। हम हमेशा सचिन पायलट के साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें, सचिन पायलट कल यानी 17 जनवरी को हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा और 18 जनवरी को झुंझुनू जिले के गुड़ा में सभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही वे 19 तारीख को पाली जिले के बाली और 20 जनवरी को जयपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।